दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के पीजी के सभी कोर्सेज जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इन सभी कोर्सेज के प्रीवियस ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो आप चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीडीएसयू के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो जाएंगे। जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने साइट का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में स्टूडेंट पैनल का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में अब की बार एग्जाम फॉर्म 2023 का आपको लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने फिर से एक नेक्स्ट पेज है ओपन होगा। तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको कोर्सेज की लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको यूजी के कोर्सेज है वो दिखाई देंगे और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको पीजी के भी कोर्सेज है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है। इन सभी कोर्सेज के प्रीवियस ईयर के सभी आपको कोर्सेज है वो दिखाई देंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में पीजी के लिए ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर पीजी का एक कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। लेकिन इससे पहले आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या दे रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2023 आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपसे कोर्स की डिटेल्स है वो मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पीजी के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो कोर्स का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है। तो जो भी आपका कोर्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पार्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो पार्ट में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी पीजी के लिए। तो यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक हिस्ट्री है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप रेगुलर से अपना कोर्स कर रहे हैं या फिर आप नॉन से अपना कोर्स कर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप है ओपन होता है। तो इसमें यहाँ पर आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो स्टूडेंट के डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ऑलरेडी इनरोल, यानी कि आप इस विश्वविद्यालय में पहले से इनरोल है, नामांकित है। तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, यानी कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन है इसी महाविद्यालय से किया है। तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और यहाँ पर अपने जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और यदि आपने अपना ग्रेजुएशन है अदर किसी यूनिवर्सिटी से किया है, इस यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी एग्जाम को पासिंग नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको अपने इनरोलमेंट नंबर है वो आपको डालना नहीं है। आपके पास इनरोलमेंट नंबर भी नहीं होंगे तो इस पर आपको टिक मार्क नहीं करना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का डिटेल्स वगैरह है वो आपको डालनी है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट का फादर का नाम आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट का मदर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नाम की एंट्री यहाँ पर आपको इंग्लिश में दर्ज करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज आपको करना है। नाम की एंट्री अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको फिल करना है। किसी प्रकार की आपको गलती है वो आपको नहीं करना है। नीचे की तरफ आप यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। साथ ही आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज फोटो की जो साइज है वो आप 100 KB का राउंड आप रख सकते हैं। 100 KB के नीचे आप फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। सिग्नेचर की यहाँ पर साइज है 50 KB का राउंड आप रख सकते हैं। और फोटो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो आप जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी फोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक फोटो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपकी जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो आधार नंबर है 12th अंकों का वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको जेंडर है वो सिलेक्ट करना है कि मेल है फीमेल, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट
कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कास्ट की कैटेगरी का चयन करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब कैटेगरी का चयन करना है, जो भी कैटेगरी लागू होती है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं लागू होती है तो आपको नीचे की तरफ नॉट एप्लीकेबल दिया गया है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलीजन के धर्म है वो आपका क्या है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो पीजी का कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं या फिर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो मेलिंग एड्रेस है, पत्राचार का जो पता है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाउस नंबर है, विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, तहसील है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आपको अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो आपको डालना है 6 डिजिट के। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की एजुकेशन की डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का चयन करना है कि आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे कि आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आप PDSU सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने अदर किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आप अदर स्टेट यूनिवर्सिटी राजस्थान आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर स्टेट यूनिवर्सिटी इन राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का नाम है वो देना है कि आपने BA BSc BCom जो भी आपने किया है वो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर का चयन करेंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन के रोल नंबर है, प्राप्तांक है, मैक्सिमम मार्क्स है और यहाँ पर आपको रिजल्ट है वह आपको देना है। तो यहाँ पर आपके जो प्राप्तांक है जो आपके टोटल है तीनों ईयर के टोटल मिलाकर ही यहाँ पर आपको डालना है, टोटल मिलाकर ही आपको मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको डालना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पेपर की डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे तो आपके जो भी लागू होता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सिक्कर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का चयन है वो आपको करना है, तो आपकी जो भी कॉलेज है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप रेगुलर से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो उसी कॉलेज का चयन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना एक एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो कोई सी भी आप एक नज़दीकी जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको MA प्रीवियस ईयर की जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। इस पर टिक मार्क करेंगे, ऐड पेपर पर क्लिक करेंगे। ऐड पेपर पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो सब्जेक्ट में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट है वो दी गई है, तो आपको जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में लागू है वही सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको एक बार कॉलेज से संपर्क है वो कर लेना है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कॉलेज के द्वारा बताई गई वही सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, जो भी आपने जानकारी दर्ज की है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म रेफरेंस नंबर है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको नोट है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है आप जान सकते हैं। इसके साथ इस पेमेंट इनवॉइस में जो भी आपको जानकारी दिखाई दे रही है वो आपको एक बार अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। नोट में दिया गया है कि पे फीस बटन पर क्लिक करने से पहले अपना फॉर्म नंबर रेफरेंस नंबर है वो आपको नोट कर लेना है। और दूसरा नोट दिया गया है कि कृपया पेज रिफ्रेश या पिछले पेज पर न जाए जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप एक गलती करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो अटक सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पे फीस का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेमेंट की डिटेल्स है वो दिखाई जाएगी, तो चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI के माध्यम से आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में एक्सपायर डेट है, ईयर है, CVV नंबर है, कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच आपको जरूर करना है। इसके बाद में आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवाना है। और दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम
एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ओर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म, यहाँ पर आपको एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। पर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने रेफरेंस नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद अपनी DOB है वो आपको डालना है। इसके बाद में आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका आप फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेंगे। इसके बाद अपनी कॉलेज जाकर आप जमा करवा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हुआ है, यदि अटक गया है तो आप किस प्रकार से आप चेक करेंगे, वो यहाँ पर आप अपनी तो आप किस प्रकार से चेक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको ई-मित्रा पेमेंट गेटवे पेमेंट स्टेटस चेक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो मांगा जाएगा और यहाँ पर अपनी DOB है। इसके बाद में चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स, इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा और आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो जान सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर क्या है, तो इसके लिए आपको इसी पेज पर आ जाना है और नीचे की ओर यहाँ पर देखेंगे तो अपना फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर जानने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो जो भी आपको स्टूडेंट का नाम है वो डालेंगे, फादर का नाम है, DOB है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो आपको देना है। कोई सी भी यहाँ पर एक डिटेल्स है वो आप डाल देंगे या फिर आप चारों डिटेल्स भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट है ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में आपको अपना फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से आप कॉपी करके अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।